ज़्यादा है? हाँ। आंखों पर उसने हाथ रख लिया था। लेता हूँ दवाई, मैं देती हूँ। और वह दवाई ढूंढने लग गई थी। नहीं नहीं, तुम जाओ, मैं मेड को बुलाता हूँ, वो दे जाएगी। मैं दे रही हूँ ना। उसने दवाई और पानी मेज़ पर रखा था। कोई मसला नहीं यार, लेट हो जाओगी, मैं मैनेज कर लूँगा। वह दवाई खाकर दोबारा लेट गया था। उसकी बात को अनसुनी करते हुए वानिया ने मेड को कॉल की थी कि कमरे में चाय दे जाए, और दूसरे हाथ से अपनी हील के स्ट्रैप खोले थे। यानी अब वो कहीं नहीं जाने वाली थी, और उसके सर पर आकर खड़ी हुई थी। हटो, थोड़ी जगह दो। वो थोड़ा सा नीचे हुआ था ताकि उसके लिए जगह बना सके। इसी जगह में एडजस्ट हो जाओ। अच्छा, उसने मुंह बनाते हुए कहा था, क्योंकि सोफ़ा ज़्यादा बड़ा ना था, जिसकी वजह से वो ऐसे बैठी थी कि फरहान के और उसके सर के नीचे वाला कुशन आधा उसकी गोद में था। मैंने कहा था ना, ठीक हूँ, चली जाती, तैयार खड़ी थी। अच्छा, आप चुप करके लेटे रहो। और वो उसका सर दबाने लग गई। अपने प्लान को इग्नोर करके वो उसके लिए रुक गई थी। काफ़ी देर वो इसी तरह उसका सर दबाती रही। शायद वो तो इस दौरान कुछ न सोच रही हो, लेकिन फरहान पर बहुत से इंकशाफात हो रहे थे। वो औरत के एक नए रूप से मिल रहा था। उसने आज तक अपनी माँ को देखा था, फिर अपनी बहन और भाभी को। इनमें से कोई भी या उसके जानने वालों में से कोई भी अपनी पार्टी को छोड़कर ऐसे अपने शोहर का सर दबाने के लिए ना रुकती। उसे भी यही लगा था कि शायद इंडिपेंडेंट औरतें ऐसी ही होती हैं। वो खुद को सबसे अहम समझते हुए और इस सब को मिडिल क्लास हरकतें समझते हुए एक लम्हा ज़ाया किए बगैर निकल जाती। और एक ये थी जिसने दूसरी दफ़ा सोचा भी नहीं और अपनी हील उतार दी थी। वो आहिस्ता आहिस्ता उसका सर दबा रही थी, और वह चीज़ों को एक नए ज़ाविये से देखना शुरू कर रहा था। उसकी मजबूत औरतों की डेफिनेशन तब्दील हो रही थी। वानिया भी कैरियर वुमेन थी, इंडिपेंडेंट भी थी, लेकिन इस सब में उसने अपने अपनों को नहीं छोड़ा था। खुद को बनाने के चक्करों में वो बाकियों को नहीं भूली थी। वानिया घूमने भी जाती थी, दोस्तों के साथ बाहर जाते हुए उसे इजाज़त नहीं लेती थी, लेकिन एक मैसेज हमेशा कर देती थी कि किसके साथ किधर जा रही है। हालांकि उसने अपने इर्द गिर्द हमेशा औरतों को अपनी तौहीन समझते हुए देखा है कि मैं क्यों बता कर जाऊँ। उसके बाप और माँ की कितनी दफ़ा इस पर लड़ाई हुई थी, और फिर आहिस्ता आहिस्ता ये आदत फरहान में भी पड़ गई थी कि वो भी कहीं जाने से पहले उसको मैसेज कर देता था। उसके जहन से कितने पर्दे हटे थे। उसने अपना प्लान इसलिए छोड़ा था, इसके लिए सिर्फ उसकी दोस्तें और उसकी पार्टी ज़रूरी नहीं थी। वो अपनों का ख्याल रखना जानती थी, और केयर किसको नहीं पसंद, फिर वो अपर क्लास हो या मिडिल क्लास। औरत ऐसी भी तो हो सकती है, औरत की इंडिपेंडेंस ऐसी भी तो हो सकती है। सुगड़ बीवी लग रही हो आज। उसने आंखें खोली थी और उसे छेड़ा था। वो मुंह में कुछ पढ़ रही थी, बोल ना सकी, लेकिन माथे पर हल्की सी चिपट लगाई थी। अब ये क्या पढ़कर फूंक रही हो? तौबा, महबूब को कदमों में करने का वजीफ़ा तो नहीं पढ़ रही? लगता है तुम्हारा दर्द ठीक हो गया है, उसने फूंक मारकर तंजिया कहा था। हाँ, और असल में उसका दर्द पहले से बेहतर हो गया था। अच्छा सुनो, उसने सोफे पर बैठते हुए कहा था, मैं ठीक हूँ, चाय पीकर सो जाऊँगा, तुम चली जाओ। पहले काफ़ी लेट हो गई हो, ऐसे मुझे बुरा लगेगा। पक्का? हाँ ना, चलो मैं निकलती हूँ, रेस्ट करना, कुछ चाहिए हो तो मैसेज कर देना। ओके मैम, उसने हंसते हुए कहा था। और वानिया ने दोबारा जूते पहनने थे और वो निकल गई थी, और वो उसकी उंगलियों का लम्स अभी तक अपने माथे पर महसूस कर रहा था। बज़ाहिर ये एक छोटी बात थी, लेकिन फरहान के लिए ना थी। वानिया हॉल में अपनी मैक्सी संभालते हुए फरहान के हमरा दाखिल हुई थी। बाकी घर वाले पहले ही पहुंच चुके थे। ये उसकी शादी के बाद उसके ससुराल में होने वाली पहली शादी थी, जो कि फरहान के मामू ज़ात की थी। कहने को तो आज छोटा सा माइयों का फंक्शन था, लेकिन ये कुछ भी था, छोटा सा नहीं था। वानिया भी खूब एहतमाम से तैयार हुई थी।
پاؤں تک آتی پھولی ہوئی ڈارک بلیو میکسی جس کے دامن پر جگہ جگہ کام کیا گیا تھا، ساتھ گولڈن اسکارف اور گولڈن نیٹ کا دوپٹہ جو اس نے دونوں بازوؤں پر ڈالا ہوا تھا۔ اسے اپنی فائنل لک کافی پسند آئی تھی۔ فرحان وانیہ کو اپنی امی اور ان کے دوستوں کے گروپ کے پاس چھوڑ کر خود تھوڑے فاصلے پر اپنے بڑے بھائی کے ساتھ کھڑا ہو گیا تھا۔